बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल। इसके ऊपर हमारी काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हमारी हिस्ट्री पे थे वो हो रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने जो बात की थी वो ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से थी, वहाँ पर क्या सिचुएशन चलती रही है वो। और उसके बाद फिर हम चाह रहे थे कि इस मरतबा हम मगरिब है, उस वक्त जब ईस्ट पाकिस्तान में कुछ जब टेंशन थी तो मगरबी पाकिस्तान में क्या हो रहा था इस पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट उस पे एपिसोड पे रखते हैं। आज क्योंकि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हमारी सियासी पॉलिटिकल चल रही है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। लग ये रहा है कि जैसे दो अदारे जो हैं, एक कानून साज और एक कानून की तशरीह करने वाला, इंसाफ फराहम करने वाला, वो आमने सामने खड़े हो चुके हैं। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपने जो उनके इख्तियारात हैं उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहते, और जो अदलिया में जज साहिबान बैठे हुए हैं वो अपने मामलात पे कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब ये सूरत हाल डेड लॉक की है, आगे किस तरह से चलेगी। अशरफ ख्वाजा आसफ साहब की जो तकरीर कल उन्होंने पार्लियामेंट में की है उसमें उन्होंने उनसे मांगा है, हिसाब मांगा है कि जी आप भी अपना हिसाब दें। आप 20-20, 50-50 लाख तनख्वाहें, पेंशन, मुलाजम रखे हुए, गाड़ियां रखी हुई हैं, हमने तो कभी आपसे नहीं पूछा। जबकि सियासतदान जो है पॉलिटिशियन से, तो एक आम वोटर जो है जब वो गली में जाता है तो वो भी गिरबान पकड़ कर से पूछता है कि जी तुसी साडे लिए कितना की। अब ये से उस दूसरी तरफ वो नूर आलम जो हैं वो इस्तेहकाक कमेटी के जो मतलब चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इनको तलब करेंगे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आ रही है। हमारे साथ तारक खुर्शीद साहब, अब आज हम उनसे इसके ऊपर पूछेंगे जिस तरह ये चल क्या रहा है। देखिए, इस मुल्क के 3 पिलर जो हैं वो सारों के इल्म में है। गो चौथे पिलर की बात भी की जाती है, लेकिन 3 जो हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें खास तौर पे फौज, अदलिया और मुकन्नना, 3 तो ये गिने जाते हैं। और मीडिया को भी अब जी, एक वो इम्पोर्टेंस भी मिल अब रही, इसका वो एक भी हिस्सा अब बन एक उसका चुका है। हिस्सा है। पावर प्ले में उसका भी एक हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि जहां पे इन 3 में से, जो मीडिया को निकाल के बात कर रहा हूं, उन 3 में से जहां 2 इकट्ठे हुए वो पलड़ा झुक जाता है। स्टैब्लिशमेंट और अदलिया इकट्ठी हुई तो हमने वो जस्टिस मुनीर वाला फैसला देखा। बल्कि कई मतलब उसकी जो है वो हाँ, आज मुल्क और जहाँ पर इसके बाद खड़ा भी है वो इसके इनके बाद भी ही हमने उसी कई से। इस तरह के फैसले देखे जिन्होंने पाकिस्तान की सारी तारीख को मस्क करके रख दिया। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। हम चाहते हैं या नहीं चाहते जी ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर जिस वक्त इन 2 का इत्तेहाद जिस अच्छा। तरफ हो जाता है वो पलड़ा झुक जाता है। ज्यादातर ये इत्तेहाद फौज और अदलिया के दरमियान रहा है, इसलिए हमें माजी में वही पलड़ा जो है भारी नजर आता है। लेकिन आज जिस हम दौर में आगे बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह ये जितने आपको मज़ाहिर नजर आ रहे हैं, ये अक्स हैं उस बैक माजी का। चैनल सिचुएशन का, जिसमें पहली दफा फौज और मकन्नना एक साइड पे खड़ी है और अदलिया उनके मुकाबल खड़ी हो गई है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो आप भी कह रहे हैं कि वो मुकाबल आ गए हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जरा थोड़े से डीपली देखें इसको कि अदलिया ने अभी तक किया क्या है। जी आइन कहता था कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन इलेक्शन करवाएं। होने चाहिए। पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में वो जिस वक्त गई जी पिटीशन गई तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। गो उसकी जो है वो नजरसानी की
अपील पड़ी हुई है अभी तक हाई कोर्ट में, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुओ मोटो टेकअप कर दिया। और टेकअप करने के बाद एक ऑर्डर जारी किया, और उस ऑर्डर में उन्होंने 27 अप्रैल की, अगर मैं सही कह रहा हूं तो डेट का शायद मेरे ज़हन में एक डेट दे दी जो 90 दिन से पहले ही क्रॉस कर गई। सो बेसिकली आइन की वो शिक जो थी कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट वहीं कर दिया। फिर वो तारीख आई तो उस वक्त तक क्योंकि पैसे ही नहीं मिले उनको इलेक्शन कमीशन को, तो एक शायद पहले 21 अप्रैल थी, फिर 27 अप्रैल की, फिर नहीं मिले, और फिर ये आगे चल के अब 14 मई की डेट दे दी। दोनों सूरतों में वो 90 वाली जो दिनों वाली जो शिक है वो क्रॉस हो चुकी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस की है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, गवर्नमेंट ने नहीं की। गवर्नमेंट के ऊपर जो सारा इल्जाम है वो ये है कि 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो नहीं दे रहे। जो गवर्नमेंट ने एक कह लीजिए कि उसके जवाबी स्ट्रेटेजी में या जवाबी हिकमत अमली में वो ये 21 अरब की ग्रांट की जो मंजूरी थी ये पार्लियामेंट में ले गए, और पार्लियामेंट ने वो रिफ्यूज कर दिया। अब वो पार्लियामेंट के पीछे खड़े हो गए क्योंकि पार्लियामेंट अब आगे है। पार्लियामेंट को 2 दफा वो समरी लेके जा चुके हैं और दोनों दफा असेंबली ने उसको रद्द कर दिया है। तो अब और डेट जो है 14 मई, उसमें अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं, उसके बीच में एक और भी डेवलपमेंट हुई ना, फिर ये भी इन्होंने कहा कि जनाब अगर आप लोग नहीं इस तरह से चल रहे तो फिर आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें। आता हूँ उस पे, यानी वो एक बेसिकली मतलब वो 21 अरब का जो इशू था उसके ऊपर मतलब जिस वक्त ये समझा जा रहा था कि शायद कोई धमाका हो जाएगा, इस पे उसने कहा था कि वो उस धमाके के शौक में बहुत हाइप क्रिएट की जा रही थी मीडिया के अंदर। तो उस दौरान आर्मी के कुछ टॉप ब्रॉस जाके मिली, मुलाकात भी होती, और उसके बाद जो पहला कोर्ट की हेयरिंग हुई उसमें उन्होंने वो जो इनके अपने कहने के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने दरखास्त दी थी वो तो रद्द कर दी, लेकिन एक आम शहरी की दरखास्त जो है वो कबूल कर ली। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने वो आगे रखा कि जी ठीक है, सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें। उस डायलॉग पे रिएक्शन आया सियासी जमातों की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम गन पॉइंट पे डायलॉग नहीं करेंगे। और फिर एकदम कोर्ट में आपको वो नजर आया जिसमें कोर्ट की टोन ही बदल गई, और कोर्ट ने ये कहा कि जी हम कोई हदायत नहीं दे रहे, हम कोई तारीख नहीं, टाइम टेबल नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, टाइम और आप डायलॉग करें। और डायलॉग स्टार्ट हो गया तो एकदम से वो सूरत हाल डिफ्यूज होती नजर आई आपको। अब आप अगर इसको उस बैकग्राउंड में देखें कि वो आर्मी के टॉप ब्रास उन्हें मिली और उसके बाद ये हुआ, तो फिर अमलन तो अब भी आगे भी वही कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये फिर से हाइप क्रिएट हो रही है, तो ये अजीब लग रहा है। लेकिन इसमें मुझे तो अजीब इसलिए नहीं लग रहा कि बेसिकली जो असल इशू है वो तो सुप्रीम कोर्ट उसको लटकाए जा रही है, और वो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू पे एक किस्म का उसको फैसिलिटेट कर रही है। मुझे सुप्रीम कोर्ट वहां मुकाबल नजर नहीं आती, लोगों को नजर आ रही है, मैं नहीं उसको समझता कि वो मुकाबल में आ गए। मैं समझ रहा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी चालाकी से या बहुत कह लें हिकमत अमली से चीजों को वो 90 डेज वाली वो क्रॉस करती चली जा रही है, और चीजें जो है उस तरफ ले जा रही है जहां पे अब ये है कि एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं, आगे बजट बनना है, जाहिर है कि अब वो तो हो नहीं सकता कि असेंबली इस वक्त डिसॉल्व कर दी जाए, और अगर 30 जून तक बजट
करके जुलाई में कहीं जाके असेंबली डिसॉल्व होनी है तो 90 डेज तो फिर वही अक्टूबर आ जाता है। तो आप इसको इस हवाले से देखें कि ये तो फैसिलिटेशन है। अब गवर्नमेंट जो वहां पे शोर कर रही है और इधर से आपको सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मतलब ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं जिसमें वैसे लगता है जैसे हाइप क्रिएट हो रही है। तो मेरे नजदीक तो ये नूरा कश्ती भी हो सकती है। अच्छा। और क्योंकि फेस सेविंग दे रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, लेकिन ये जो नूरा कश्ती का जो अगर मतलब हम यही इस मफरूजे को या जो आपका ख्याल है तजिया है इसको ही मान लें तो फिर तो ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं हो रही कि आपके मुल्क में काम नहीं हो रहा, कोई कहीं हर रास्ता अदारा रियासती अदारे महकमे और फिर हमारा आपका जो आपका कारोबारी सारे का सारा वो सब बैठे देख रहे हैं कि जी कल क्या होगा। यानी अब मार्केटों की ये सूरत हाल है कि कोई बंदा किसी चीज का रेट देने के लिए तैयार नहीं कि जी अगले लम्हे क्या हो जाए। इससे जो पूरे सोसाइटी में जो एक पैनिक फैल रहा है तो ये देखिए यस ठीक है, चीजें जिस वक्त अनसर्टन होती हैं गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसकी अपनी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, वो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी ये आपके साथ डिस्कशन में कहा था कि इशू क्या है ये देखना पड़ेगा। इशू ये है कि अगर इलेक्शन अभी होते हैं वो चाहे 90 डेज के अंदर हो या 190 डेज के अंदर हो तो सूरत हाल जो डेवलप होती नजर आती है वो हमें अनार्की की तरफ लेके जाएगी। हम इस क्राइसिस से निकलेंगे नहीं बल्कि एक बड़े क्राइसिस में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा। ये वो रियलाइजेशन है जो इस मुल्क की एलीट के समझ आ रही है। कम से कम मेरा कह लीजिए कि हुस्न ज़न ये है कि यहाँ की एलीट ये बात समझ रही है कि इलेक्शन इस वक्त होने तो जरूर चाहिए, अवामी का मतलब जो है वो सुप्रीम है वो जो फैसला करें, लेकिन इस वक्त जो सोसाइटी की पोलराइजेशन हुई है वो हमें इलेक्शन के नतीजे में एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है। एक तरफ एक ऐसी जमात है जो किसी भी ना कानून को मान रही है ना वो किसी अवामी यानी अपने अलावा अपनी जमात या अपनी सोच और फिक्र के अलावा जो वो सोचते हैं उसके अलावा दूसरे पूरे मुल्क की अगर 22 करोड़ अवाम है या दुनिया है वो जो कुछ भी कह रही है वो उसके ऊपर उनके अगर मुफाद या उनकी सोच के वो खिलाफ है तो उसको तो वो वायलेट कर रहे हैं। 2 असम्बलियां तोड़ दी गई विदाउट एनी रीजन, सिर्फ एक बंदे की अना की खातर, और फिर उसके बाद जब दोबारा उन्हीं में इलेक्शन करवाएं ये भी उसकी अना की खातर। कहा यह भी जा रहा है कि जी कोर्ट उसको सपोर्ट कर रही है। जो बड़ी मतलब तकलीफ दह सूरत हाल है कि कोर्ट जो है अदालतों के बारे में इस तरह की परसेप्शन बनना ये तो निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सवाल उठ जाता है। दूसरी बात यह है कल इलेक्शन हो जाते हैं, चले जी हम कह देते हैं जी वो उनकी खान साहब की इमाम के ऊपर या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 14 मई को ना सी जुलाई में इलेक्शन हो जाते हैं और फिर अगर ये नहीं आते उस तरह से मैंडेट लेकर तो ये तो फिर वही रंडी रोना रहेगा कि जो होते मतलब सारे इन्होंने वो कर लिया। मैं भी यही कह रहा हूँ, तो मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इलेक्शन के नतीजे में इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि और बड़े क्राइसिस में दाखिल। हल क्या है सर? हल वही जो इस वक्त पार्लियामेंट चाह रही है। मेरे नजदीक तो पूरी पॉलिटिकल जो है ना वो मुक्तदर हल्के तीनों के तीनों, मैं वो जो बात कह रहा हूँ कि ये शायद नूरा कुश्ती है, ये तीनों के तीनों ये रियलाइज कर चुके हुए हैं कि ये जो जिन उन्होंने बोतल से निकाला था जिसका नाम इमरान खान है वो किसी सूरत भी अब पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान को एक बड़े क्राइसिस में मुब्तला कर सकता है। वो इस सारी सूरत हाल को अनडू करने के ऊपर मेरे नजदीक तो ये है कि एक किस्म का कंसेंसस हुआ है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये अदलिया जो है वो मुखालिफ खड़ी है लेकिन अमलन तो वही इलेक्शंस को आगे ले जा रही है और ये आगे ले जाते हुए अगर वो सारे टाइम फ्रेम जो है उसमें से निकल जाती है तो फिर अल्टीमेटली आप क्या होगा। देखिए ना
हमारा आइन भी इस बात की इजाजत देता है, और जो इसकी हम पहले 2-3 मिसालें दे सकते हैं, वो ये है कि अगर आप एक आइन की किसी एक खास जो टाइम फ्रेम है उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तो आपके पास ये इख्तियार है कि फिर आप जाके नेक्स्ट आने वाली असेंबली जो है वो उसको वैलिडेट कर दे। सो फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन जिस भी डेट को होते हैं उसमें 90 डेज वायलेट हो चुके हुए हैं, अब वो 100 डेज होते हैं, 120 डेज होते हैं, 190 डेज होते हैं, 120 डे तकरीबन हो चुके हैं, 120 डे हो चुके हैं, तो अब वो 150 डेज होते हैं, 190 डेज होते हैं या 290 डे होते हैं, उस सारे को वैलिडेट तो फिर असेंबली नहीं अब करना है। सो आप जो वायलेशन 10 दिन की कर चुके हैं वो मैटर नहीं करती, फिर वो आप 200 दिन की भी कर सकते हैं, और फाइनली आप नेक्स्ट असेंबली से उसकी वैलिडेशन करवा लेंगे। ये तो है लीगल मतलब या आईनी पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपको होता यह है कि फर्ज कर लीजिए कि ये आइन वगैरह या कानून बनते क्यों हैं, माशरे को रेगुलेट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपका ये नजर आ रहा हो कि किसी खास कानून या किसी खास आईनी शिक को इम्प्लीमेंट करते हुए आप माशरे को ही बर्बाद कर देंगे, तो मेरे नजदीक तो फिर वो क्या चीज जो है वो कि प्रायोरिटी में आनी चाहिए, माशरे को बचाना या वो उसको आइन को या कानून को बचाना। आपकी सारी बातों से जो मतलब सामने आ रहा है उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि जो आपका तजिया है, आपका जो एक्सपीरियंस है माजी को देखते हुए, उसमें तो ये भी सामने आ रहा है, और यही आखिरी सवाल भी है, और इसको क्योंकि सम अप करना है, टाइम खत्म हो गया, कि मतलब फ्यूचर में अभी कोई 2-4-5 माह तक इलेक्शन होते हुए भी नजर नहीं आ रहे। नहीं वैसा ही सोच रहे हैं जी, मुझे नहीं नजर आ रहे, डेफिनेटली नहीं नजर आ रहे। अब ये जो रिसेंट हाइप क्रिएट हुई है ना, ये हुई है वो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं सुओ मोटो के और वो बेंच बनाने के, उस पे जो मतलब अपनी असेंबली ने जो कानून पास किया उसकी बुनियाद पे। अब इस चीफ जस्टिस के तो सारे कुछ 4-4.5 महीने रह गए सितंबर में, अभी मेरे इनको छुट्टी भी चले जो इसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे उनका मौकफ तो बड़ा वाज़ेह है कि वो ये समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस के पास नहीं होने चाहिए ये इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं, और वो उसी को उसी तरह बेंच बनाने को वो कह लीजिए कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उसके मुताबिक उनके माइंड सेट है। तो फर्ज कर लीजिए कि ये नहीं भी होता, ये कानून नहीं भी बनता, और फेस सेविंग मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट को और शोर मचाती रहती है अदलिया, ये अपने मौका पे कायम रहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन वाला मामला है ये टल जाता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो 4-4.5 महीने बाद अदलिया फिर वो पास कर देगी और वो ला बन जाएगा, या हो सकता है उस वक्त जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो वो अपने तौर पे ही सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है वो बना दें जिसमें ये बात तय हो जाए कि मतलब किस तरह बेंच बनेंगे और कैसे वो होगा। तो मुझे तो खैर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये चीजें जो हैं मतलब ये बात तय हो गई हुई है टॉप ब्रॉस में इस मुल्क की पॉलिटिकल क्या बल्कि मुक्तदर हलकों में कि इस वक्त इलेक्शन जो है ना पॉसिबल है और ना वो हल है। ये दोनों चीजें तयशुदा हैं, ना ये इलेक्शन इस वक्त हो सकते हैं और ना ये इलेक्शन कोई हल निकालेंगे, बल्कि ये इलेक्शन अगर होते हैं किसी भी वजह से तो ये एक बड़े क्राइसिस को जन्म देंगे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान अब किसी और क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मतलब तारिक खुर्शीद साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर इलेक्शन की जो बात हो रही है हुए और उसकी क्या सिचुएशन होगी, वो सारा तजिया इन्होंने किया। लेकिन यहाँ हम इस बात पे आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे कि 75 साल तकरीबन हो चुके हैं हमें इस मुल्क को, और कभी भी हम अगर पाकिस्तान के वज़राए आज़म की तारीख देखें या पॉलिटिकल हुकूमतों की तारीख देखें तो कोई भी हुकूमत जो है, खुसूसन हमारे वज़राए आज़म जो है, वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, और ये झगड़े चलते आ रहे हैं जिसका नुकसान बहरहाल इस मुल्क को ही हुआ, मुल्क के अवाम को हुआ। आज हमसे ज़्यादा, हमारे पैसे से ज़्यादा, हमारे रुपए से ज़्यादा वैल्यू जो है वो अफगानिस्तान के रुपए की हो चुकी हुई है, बांग्लादेश की हो चुकी है, इंडिया तो आपसे बहुत ही आगे जा रहा है, बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं,
और ये वही कहते हैं, वैसे भी ये मतलब एक नेचुरल भी है, और कहा भी ये जाता है कि जिस घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ से तो बरकतें भी उठ जाती हैं। तो पाकिस्तान से भी बरकतें उठ चुकी हुई हैं। अब इन मुक्तदरा को मतलब जो तारिक रशीद साहब ने भी कहा कि इन लोगों को इस बात का एहसास हो चुका हुआ है, अदराक हो चुका हुआ है कि अगर इन्होंने इसी तरह से चलाना मुल्क, तो मुल्क में नहीं चलना। अब इन्हें कहीं ना कहीं बैठकर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हें हल किए बिना आगे जा नहीं सकते। ख्वाजा आसफ साहब की बात भी बहुत साहिब है कि जी हमारे से तो सब कोई पूछा जाता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, क्या खाया, क्या पहना, क्या लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें हिडन क्यों हैं, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। एहतसाब, अगर एहतसाब की बात की जाए तो फिर वो हर आदमी को एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर आदमी की होनी चाहिए। और जब फिर ये है कि जो मतलब मैं कहीं किसी अहदे पे बैठा हूँ तो मेरी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि मैं जब इतने पैसे ले रहा हूँ तो उसके एवज मैं दे क्या रहा हूँ। और ये वो सवाल हैं जो अब उठने शुरू हो गए हैं, और ये मुक्तदरा को भी, अदलिया के जज साहिबान को भी, और अब तो पार्लियामेंट के, क्योंकि इनको भी काफ़ी बार जब जाते हैं तो बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब बात अवाम से हटकर जो निशाने पे हैं वो ये एलीट क्लास है। तो इस एलीट को चाहिए कि इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए, पुरअमन बनाने के लिए अपने मामलात को आसान तरीके से हल करें, ताकि हम एक अच्छा, खुशहाल और पुरअमन मुल्क बना सकें। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।